हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कैपीटेक में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के मैथ का यूनिट 2 बीजी व्यंजक का जोड़ घटाना गुणा भाग। इस चैप्टर में है क्या? तो इस चैप्टर में हमें बीजी व्यंजक की अवधारणा, सजाती और विजातीय पद, व्यंजकों का जोड़ना घटाना, व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का भाग, कोष्टक, यही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बार बार जो यूज हो रहा है वो हो रहा है बीजी व्यंजक। क्या यूज हो रहा है? बीजीय व्यंजक। ये है क्या? ये बीजीय व्यंजक चीज क्या है? तो इसे हम जानते हैं। अब तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं वो गिनती 1 से 100 तक, आगे गुणा भाग, ये सब पढ़ते आए हैं। अब हम जब इसमें लेंगे बीजी व्यंजक, यानी बीजी व्यंजक का मतलब है कि किसी भी चीज को जब हम मानेंगे, कि हमने मान लिया कि एक आम का मूल्य x रुपए है, तो 10 आम का मूल्य कितना होगा? तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आएगा 10x। तो ये क्या है? ये जो हमारा x के टर्म्स में जो हमारी वैल्यू आई है, यही बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक की अवधारणा क्या कहती है? तो जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखें कि अगर रमेश ने x रुपए प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिल खरीदी, यानी कि एक पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना है? एक पेंसिल का प्राइस है x रुपए, और 5 पेंसिल खरीदता है, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा? एक का x है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और ऐसे ही अगर बोल दें कि एक जो कॉपी है उसका प्राइस कितना है, तो एक कॉपी का प्राइस मान लेते हैं YRS है, y रुपए है। तो अगर हम कहें कि 10 कॉपी का प्राइस कितना होगा, तो 10 कॉपी का प्राइस कितना हो जाएगा? 10 कॉपी का प्राइस हो गया 10y। और पूछें कि अब बताइए कि रमेश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? रमेश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? रमेश ने खर्च किए कितने रुपए? तो वो कैसे आएगा? 5 पेंसिल का उसने 5x दिया था और 10 कॉपी का 10y दिया था, तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 10y। ये क्या हो जाएगा? इतने रुपए उसने खर्च किए। तो जो हमारा x और y के टर्म्स में खर्च आया है, यही पद क्या बोले जाते हैं? यही पद हमारे बीजीय व्यंजक कहे जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक का कोई ये एक नहीं है कि वो केवल x और y के टर्म्स में हो। वो x, y, z कितने भी टर्म्स में हो सकता है। एक्स स्क्वायर में हो सकता है, एक्स क्यूब में हो सकता है, ऐसे ही किसी भी तरीके से हो, वो सब के सब समूह क्या बोले जाएंगे? बीजीय व्यंजक बोले जाएंगे। तो अगर हम कहें कि अब सीखें हम लोग कि बीजीय व्यंजक का जोड़ कैसे किया जाता है। बीजीय व्यंजक का जोड़ अब हम सीखने जा रहे हैं। बीजीय व्यंजक का जोड़, बीजीय व्यंजक का जोड़ एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 4x प्लस 9y और 4x प्लस 10y। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो 4x प्लस 9y ऊपर लिख दिया, 4x प्लस 10y नीचे लिख दिया। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 10 9 19y प्लस 4 4 8x, तो 8x प्लस 19y। अब कोई पूछ सकता है कि x को x के नीचे ही क्यों लिखा, y को y के नीचे ही क्यों लिखा? तो ये जो x और x हैं, ये आपस में क्या कहे जाएंगे? सजातीय पद। जो हमें पढ़ना है सजातीय पद, ये है सजातीय पद। और y और y आपस में क्या है? सजातीय पद। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी जोड़ घटाना गुणा भाग हम करेंगे, तो जोड़ और घटाना में स्पेशली हम ध्यान देंगे कि सजातीय में सजातीय जुड़ेगा, विजातीय नहीं जुड़ेगा। घटेगा भी तो सजातीय से सजातीय ही घटेगा, विजातीय नहीं घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे सजातीय और विजातीय पद होते हैं। अच्छा, 4x प्लस 9y जो दे रखा है, इसमें क्या है? 2 पद हैं। क्या? एक पद बोलते हैं 4x, दूसरा 9y। ये पद है, इनको बोला जाता है पद 1, पद 2 या प्रथम पद,
द्वितीय पद। इस तरीके से पढ़ने का ये तरीका होता है। अब हम ये स्पष्ट कर दें कि इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 4xy प्लस 9xy प्लस 6xy ऐसे कुछ भी करके आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बस x और y में आए। अब सजाती और विजातीय पद हमने सीखा कि क्या होता है। कोई भी अगर पद दे रखा है, जैसे 10x प्लस 9y प्लस 6xy प्लस 5xy प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 5y। पूछे इसमें सजातीय पद कौन कौन से हैं, तो याद रखिए ये क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा चर पद को ध्यान देंगे। चर पद अचर पद क्या होते हैं, तो चर पद वो होते हैं जो बदलते रहते हैं, जैसे डिपेंड करते हैं दूसरे पे, एक्स वाई जेड क ख ग पी क्यू आर एस, इस तरीके की जो वैल्यू होती है वो क्या होती हैं, वो वैल्यू चर होती हैं। अचर कांस्टेंट, जैसे गिनती का 1 2 3। अलग से अगर कहीं इसमें 6 लिखा है तो ये आपका कौन सा पद है, ये आपका अचर पद है। चर पद चलने वाले, बदलने वाले, वो सारे कौन से हो जाएंगे, चर पद हो जाएंगे। अब चर पद में भी दो होते हैं। एक होता है, एक देखिए ये इसका क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, तो हमें गुणांक से नहीं लेना देना है, हमें मतलब है उसमें कौन सा चर पद है। उसमें जो चर पद है वो देखिए x है। अब ढूंढिए कि x कहाँ है, तो ये y, ये x y नहीं, केवल x, केवल x आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ, यानी कि 10x प्लस 8x प्लस 4x, ये तीनों आपस में क्या हैं, सजाती हैं। क्या हैं, सजातीय हैं। फिर 9y है, और कहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ है, तो प्लस 9y प्लस 5y, ये आपस में क्या है, सजाती है। और ये 6xy 5xy सेम सेम। देखिए आगे उसके कोफिशिएंट से नहीं मतलब है कि पीछे जो दे रखा है xy उससे क्या है, तो ये 6xy प्लस 5xy। ठीक है, 6x स्क्वायर का कोई देखिए पद मिल रहा है, तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये 6x स्क्वायर अलग से लिख देंगे। 6 एक अलग ही कांस्टेंट है, तो उसको अलग से लिख देंगे। अब ये देखिए 10, ये सजाती हैं, तो अब बस उनके कोफिशिएंट को जोड़ दीजिए, जोड़ करना है, जो भी साइन दे रखा वही कर देना है। तो 10 और 8 18 और 4, तो क्या हो जाएगा, 10 8 18 और 4 22, तो ये हो जाएगा 22x प्लस 9 5 14, तो ये 14y, ये 6 और 5 11, तो 11xy, और ये 6x स्क्वायर अकेले ही था प्लस 6, तो ये इसका हो गया जोड़। यहाँ पे हमने सीखा सजातीय और विजातीय। सजाती जो एक के हैं, अच्छा अब अगर कहें कि 10x और 9y, तो ये आपस में विजाती हैं। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग हैं, एक नहीं है। सजाती का मतलब एक जाति का, एक राशि का, विजाति का मतलब अलग अलग। तो ये इसकी राशि देखिए x है और इसकी y है, तो ये दोनों एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा सजातीय पद। अब आगे हम सीखेंगे कि बीजी व्यंजकों का जोड़ अगर आता है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है कि आप हमें बताइए 3xy प्लस 5y प्लस जेड, और क्या दे रखा है 2xy प्लस 7y, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को तो लिख लीजिए 3xy प्लस 5y प्लस जेड। अब याद रखिए दूसरे वाले को लिखना है तो सजाती के नीचे सजाती लिखेंगे, दूसरा कोई नहीं लिखेंगे। दूसरा होगा तो उसको अलग लिख देंगे। तो 2xy है, देखिए कहाँ xy है, ये यहाँ है, तो 2xy। 7y है तो यहाँ लिख दीजिए 7y। अब z का कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसे ऐसे ही और जोड़ दीजिए। तो 3 और 2 5xy, 7 और 5 12y, प्लस z का कुछ नहीं तो z ऐसे ही कर दीजिए। ये आपका आंसर, ऐसे ही करना है। अब अगर हम जब बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग वाली संक्रिया सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए साइन कैसे किया जाता है। तो
अगर प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई है तो वो प्लस, प्लस का माइनस के साथ तो माइनस, माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई है तो भी माइनस, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई है तो प्लस। याद रखिएगा कि अगर माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई है तो प्लस। ये चीज़ याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन ये केवल मल्टीप्लाई के लिए, आपस में जब गुणा होंगे तब। तो हम सीखेंगे कि इन साइन को कैसे यूज करते हैं। कभी कभी देगा कि आप सीधे सीधे बताइए, जैसे ऐसे। ये तो हो गया हमारा कि व्यंजक को हमने एक अलग अलग लाइन में करके लिखा। कभी कभी बोलता है कि आप एक क्षैतिज लाइन में, क्षैतिज रूप से ही लाइन में लिख के करिए। तो कैसे करने को बोलता है, 3xy प्लस 5y प्लस z और प्लस कराता है ब्रैकेट में 2xy प्लस 7y। तो सबसे पहले तो हमें इस प्लस का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए पूरे ब्रैकेट में। तो 3xy प्लस 5y प्लस z, प्लस का मल्टीप्लाई जब कुछ नहीं साइन है तो प्लस है, तो प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस 2xy, प्लस का प्लस से होगा फिर प्लस, तो प्लस 7y। आपको पता है सजाती एक साथ xy तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा 5xy, ये y और ये y एक साथ लिखेंगे तो 12y प्लस z। देखिए आंसर यहाँ से भी आएगा। अब हम सीखेंगे बीजी व्यंजकों का घटाना। घटाना भी दो तरीके से होता है, एक लाइन वाइज करके और दूसरा एक क्षैतिज लाइन में। तो चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यही एग्जाम्पल हम देखेंगे, सेम एग्जाम्पल की बात करते हैं या अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं कि 3xy प्लस 5y प्लस z में से क्या करना है, 2xy प्लस 7y माइनस z को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। दो तरीका है, सबसे पहले इसमें से इसको घटाना है तो ये ऊपर रहेगा तो 3xy प्लस 5y प्लस z, और दूसरे किसको घटाना है 2xy, तो सजाती को सजाती के नीचे, हमेशा याद रखें सजाती के नीचे ही आएगा, सजाती के नीचे सजाती पद ही लिखे जाएंगे, कोई दूसरा पद नहीं आएगा। तो 7y माइनस z। हमें क्या करना है, हमें घटाना है। तो याद रखिए घटाना है तो नीचे वाले का जो साइन है पूरे का साइन बदल दीजिए। जैसे माइनस है तो इसको प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 3x माइनस 2y का क्या हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो xy केवल 1 बचेगा। 5y माइनस 7y, तो 5 प्लस का 7 माइनस का। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं कह रहे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए। 7 माइनस 5 2 बचेगा। 7 का साइन क्या है, माइनस है। 7 का साइन याद रखिए, जब चेंज कर दिया तो माइनस हो गया, वही वाला साइन पुट कर दीजिए। हमें ये ध्यान ही नहीं देना है कि कौन छोटा कौन बड़ा, केवल बड़े से छोटा माइनस करिए और बड़े वाले का जो साइन है वही रख दीजिए। फिर ये प्लस जेड और ये भी प्लस जेड तो 2z, ये आंसर। अगर इसी को बोले कि क्षैतिज लाइन में करिए तो देखिए कैसे किया जाएगा। क्षैतिज लाइन में 3xy प्लस 5y प्लस z, एक ब्रैकेट में माइनस करना है किसको, 2xy प्लस 7y माइनस z को। तो क्या हो जाएगा 3xy प्लस 5y प्लस z माइनस 2xy माइनस 7y प्लस z। माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो माइनस, माइनस का प्लस से तो फिर माइनस, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस। 3xy माइनस 2xy कितना हो जाएगा xy। 5y माइनस 7y कितना हो जाएगा, ये बड़ा है तो 7 से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइन है। जब साइन डिफरेंट रहता है तो माइनस किया जाता है, साइन सेम रहता है तो प्लस किया जाता है। अगर दोनों माइनस होता तो 7 और 5 12 कर देते और साइन माइनस का रख देते, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा माइनस का है तो माइनस, और 7 माइनस 2 2y, z और z कितना हो जाएगा 2z, ये आंसर। अब हम सीखेंगे एक पदीय व्यंजक का गुणा। तो एक पदीय व्यंजक का गुणा क्या कहलाता है, तो एक पदीय का मतलब जैसे 3x², इसमें गुणा करना है किसका, 9x की पावर 4 का। ये भी एक पद, ये भी एक पद, तो इसे कहते हैं एक पदीय व्यंजक का गुणा। किया कैसे जाता है, तो याद रखिए जो भी कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट का या कोफिशिएंट जो दे रखा है, कांस्टेंट का मतलब इसका कोफिशिएंट, हम पद की बात कर रहे हैं तो पद में जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 त्रिके 27,
ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 4 है। हमें पता है कि जब कभी भी बेस सेम हो, आधार सेम हो और आपस में गुणा हुआ हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 2 + 4 हो जाएगी, यानी कि 27 x की पावर 6 आंसर। इस तरीके से एक पदी व्यंजकों का गुणा किया जाता है। अब हम सीखेंगे बहुपदी व्यंजकों का गुणा। तो क्या बोला है कि 3x का गुणा करिए किस में, बहुपदी में, किस में, 2y + z में। देखिए एक पद से ज़्यादा है तो बहुपद हो गया और ये एक पद है तो एक पद का बहुपदी में गुणा। तो कैसे करते हैं, तो देखिए 3x दे रखा है, 2y + z है। हमें पता है कि जो कोष्टक के बाहर है उस कोष्टक के अंदर जितना कुछ भी है उस सब से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इससे करते हैं। तो हमें पता है कि क्या करते हैं, गुणांक का गुणा करते हैं। तो 3 दूना के 6, x और y दोनों अलग अलग पद हैं तो ये सीधा सीधा x और y लिख दिया जाता है, कुछ नहीं बदलता है। ये क्या है, 3 का 1 है प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस, और 3 एकम 3, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 एकम 3 और x z, ये हमारा आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है, 3x का गुणा करना है। आपको भी पता है कोफिशिएंट 3 है, इसका 4 है, प्लस प्लस, तो 3 चौको 12, x है, ये भी x³ है, तो x³, ये x पावर 1, इसकी 3 गुणा हो रहा है, जुड़ जाएगा तो 12x की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, प्लस का ही, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 3 × 5 = 15। ये x है, ये x y है, तो क्या करेंगे, x में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से मेजर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और y प्लस 3, ये 1 तो 3x y² - 3x²। माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, मैंने बताया था प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस, प्लस प्लस का तो प्लस। ये क्या हो जाएगा, 3 0 0 0 3 और x आंसर। बहुपद का बहुपद से गुणा कैसे होता है, तो देखिए 2 ब्रैकेट में 2 तरीके से इसको बताएंगे, देखते जाइए। 2x है तो पहले 2x का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3y का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। तो पहले 2x का, तो 2 3 जा 6, x है तो x², ये 2 2 जा 4 लेकिन माइनस का, और ये x और ये y। अब 3y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 xy, 3 दूना के 6 y²। अब देखिए ये सजाती हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे जो भी होंगे, तो 6x² -4 और +9, तो क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट है साइन, तो माइनस कर दीजिए, 9 में से 4 गया 5, लेकिन बड़ा वाला साइन किस, बड़ा वाले नंबर का साइन प्लस, तो प्लस, और -6y²। इसका दूसरा तरीका आप, हम जैसे सिंपल गुणा आज तक करते आए हैं वो वाला, 3x - 2y मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना के 6x², इससे करते हैं तो 3 3 9y², माइनस से करें तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा माइनस, 3 दूना के 6², 3 3 9 x y x, और माइनस का करें तो माइनस और xy ये है तो -4xy, फिर माइनस तो माइनस 3 दूना के 6y²। ऐसा इसको अलग क्यों लिखा, क्योंकि इसके राशि का कोई और दूसरा नहीं था तो इसे हमने अलग लिख लिया। अब क्या करते थे, जोड़ देते थे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 6x², 9 - 5 तो प्लस का 5, xy -6y², आंसर। हम सीखेंगे भाग। तो भाग में क्या है कि 3x से भाग देना है इसमें, तो सबसे पहले पहले पद में दे दीजिए 3x से, तो कितनी बार में ये भाग जाएगा, तो 3 3 9, और x पहले से है, x² लाना है तो x होना चाहिए, यहाँ क्या लिख देंगे 3x, तो 3x का 3 9 और x² क्या करते थे माइनस, तो ये 0। अगला वाला अंक कॉपी करते हैं तो 6x, यहाँ 3x है यहाँ 6x है, कितने से मल्टीप्लाई करें तो +2 से कर दें, तो 3 2 जा 6x, माइनस कर दें 0। तो ऐसे हम भाग देते हैं।
भाग में अब आगे इससे ज़्यादा कठिन जो आएगा उसको ऐसे ही सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ दे रखा है, अगर 3x + 2 दे रखा है तो दोनों को पहले, अगर 3x हमारा आया था 3x टाइम्स जाएगा, सबसे पहले टर्म्स को ख़त्म करते हैं, सबसे बड़े वाले टर्म्स को। और ख़त्म करने में क्या करते हैं कि जितनी बार यहाँ भाग गया उसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से भी करते हैं, और उसकी अगर कोई सजाती राशि उसके नीचे लिखते हैं, माइनस करते हैं और आंसर ले आते हैं। अब हम सीखेंगे कि कोष्टक कैसे सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है कोष्टक सॉल्व करना। तो आपको भी पता होगा कि बॉडमास रूल चलता है। कौन सा रूल चलता है? बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, सबसे लास्ट में घटाना। तो अब ब्रैकेट में भी क्या होता है? तो सबसे पहले ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। 4x³ माइनस 9x² माइनस 5x³ हमें पता है सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? छोटा। तो आगे छोटे ब्रैकेट के पास आगे क्या दे रखा है? माइनस। हमें पता है ये प्लस है, ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। माइनस का माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस, तो प्लस 9x³ प्लस 7x²। ये हो गया हमारे ब्रैकेट में। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? अब ब्रैकेट जो हमारा सॉल्व होगा वो होगा मझला ब्रैकेट। तो 9x² ये हमारा है, माइनस है, ये अभी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस 7x²। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? बड़ा ब्रैकेट। फिर 4x³ माइनस का प्लस है, ये साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए सजाती कौन कौन सा, ये और ये। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये क्या हो जाएगा कि x का हो जाएगा 4 और -5, तो -x³। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या है? ये है और ये है, तो माइनस का और प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा? -2x²। ये -7 और ये प्लस का 9x⁵। सबसे बड़ी पावर ये है तो उसको सबसे आगे 9x⁵, फिर -x³ -2x², फिर -7। आंसर। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।